Hello my dear students, welcome in this class. मैं विकी राय आज इस एपिसोड प्रेमचंद के फटे जूते के तीसरे पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आपने पिछले सारे एपिसोड में प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में जाना सुना था। आपने ये जाना था कि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व था वह बहुत सीधा साधा और सरल था। उन्होंने कभी भी बाहरी दिखावा नहीं किया। उन्हें बाहरी दिखावा पसंद नहीं था। वे सत्य कहने से कभी पीछे नहीं हटते थे। समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ हमेशा वो लड़ते रहे, उन्हें ठोकरें मारकर चलते रहे। आपने पिछले एपिसोड के अंत में ये जाना था कि लेखक ने ये कहा कि ऐ महान साहित्यकार महोदय, तुम्हारा यह फटा हुआ जूता जो इसके पहनकर तुमने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाया है और उसमें कोई झिझक या संकोच नहीं किए, तुम्हारी गरीबी और विवशता की लकीरें खींच रहा है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी इन कमियों को पर्दे के पीछे नहीं छुपाया। लेकिन मैं भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं। मेरे पैरों के तलवे मेरे पैर के जूतों के तलवे घिस गए। रास्ते चलते मुझे कंकरीले पत्थर चुभ भी जाते हैं, पैर लहूलुहान भी हो जाते हैं। फिर भी मैं अपनी इन कमियों को समाज के सामने कभी बयान नहीं करता। मैं अपने उस फटे हुए जूते को भी बहुत सही तरीके से रखता हूं, जिसे देखकर समाज के लोग यह कह ना सके कि इनका जूता फटा हुआ है। अब मेरे पैर का तलवा, मेरे पैर के जूते का, मेरे जूते का तलवा घिस गया, इसलिए वो सामने से कोई नहीं देख सकता, ऊपर से सब चाक चौबंद। लेकिन तुम्हारे जूते का आगे का हिस्सा फटा हुआ है, जिसे दुनिया देख रही है। ये हमारे तुम्हारे में अंतर है, और वो अंतर ये दर्शा रहा है कि तुम शायद पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हुए। ये हमने कल अंतिम संदर्भ में आपसे बातचीत की थी और इसका आशय भी बतलाया था कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक के कहने का आशय ये था कि प्रेमचंद जी को बाहरी दिखावा कभी भी पसंद नहीं था। वे अपनी कमियों को पर्दे के पीछे छुपाया नहीं करते थे। जो सत्य था वही समाज के सामने वह प्रकट किया करते थे और उसे प्रकट करने में किसी संकोच का अनुभव नहीं करते थे। लेकिन हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं का मतलब ये हुआ, लेकिन हम सामान्य वर्ग के लोग अपनी कमियों या अवगुणों को छिपाने के लिए और
अपनी झूठी शानो शौकत दिखलाने के लिए अपने जीवन में पर्दे का उपयोग करते हैं, अर्थात अपने आत्म प्रशंसा करने में, अपने गुणों का बखान करने में, अपने प्रतिभा संपन्न होने की बात बताने में कभी संकोच का अनुभव नहीं करते। यही हमारे और तुम्हारे में अंतर है। लेखक ने आज जो बात कही वो ये था कि लेखक ये कहा कि तुम फटा जूता पहनकर फोटो खिंचवा सकते हो, बड़े ठाठ से फटे जूते पहन सकते हो, क्योंकि तुम्हें सत्य को दुनिया के सामने प्रकट करने में कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं। लेकिन मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं फटे जूते कभी नहीं पहन सकता। यदि मुझे अपने लेख को छपाने के लिए किसी फोटो की आवश्यकता हो और उस समय मेरे सामने ऐसी ही परिस्थिति हो, तब भी मैं कभी भी फटे जूते पहनकर फोटो नहीं खिंचवा सकता, भले ही हमारे उस लेख के साथ हमारा फोटो प्रकाशित न हो। लेकिन तुम्हारी ये जो व्यंग मुस्कान है ना, मेरे इसी हौसले को पस्त कर देती। लेखक के कहने का आशय ये था कि प्रेमचंद जी की यह व्यंग मुस्कान उन लोगों को संदेश दे रही है जो अपनी झूठी शानो शौकत का या दिखावा पसंद करते हैं, जो लोग दिखावटीपन का जीवन जीने के आदी होते हैं, जो लोग अपनी झूठी शानो शौकत को समाज के सामने पर्दा लगाकर दर्शाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा ही तीखा व्यंग किया करते थे मुंशी प्रेमचंद जी। और लेखक भी उसी में से है कि वह अपनी झूठी शानो शौकत को समाज के सामने दर्शाना चाहता है। इसीलिए जो ये उसका हौसला है कि मैं फटा जूता पहन करके कभी भी फोटो नहीं खिंचवा सकता, उसके उस हौसले को प्रेमचंद जी की वह मुस्कान पस्त कर देती थी। वह प्रेमचंद जी की उपेक्षा या प्रेमचंद जी का तिरस्कार करने का साहस नहीं जुटा पाते थे, बल्कि उनकी इसी काबिलियत को वो सलाम करते थे। लिखा उन्होंने लिखा कि ऐ महान साहित्यकार महोदय, क्या यह तुम्हारी व्यंग मुस्कान उन लोगों के लिए है जो तुम्हारे कहानियों के प्रमुख पात्र हुआ करते थे? क्या तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान तुम्हारे गोदान उपन्यास के होरी के संदर्भ में है? क्या तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान उस पूस की रात के नीलगाय उस नीलगाय के लिए है जो हल्कू का खेत चर गई? क्या यह तुम्हारी व्यंग मुस्कान उस डॉक्टर के लिए है जो डॉक्टर संवेदनशील होकर के अपने झूठी शानो शौकत को दिखलाने के लिए क्लब जाना पसंद कर लेता है, लेकिन सुजान के पुत्र को देखना पसंद नहीं करता, जो सांप से ग्रसित हुआ था, जिसे सांप ने डसा था, जो जीवन मौत से जूझ रहा था, लेकिन अपनी झूठी शानो शौकत के लिए, अपने झूठे रुआब के लिए डॉक्टर ने उस व्यक्ति को देखना पसंद नहीं किया। क्या यह तुम्हारी व्यंग मुस्कान ऐसे लोगों के लिए? मैं ये सोचने पर विवश हो जाता हूं और तब मेरा उत्साह ठंडा पड़ जाता है तुम्हारे इस भावनाओं के ऊपर। तुम वास्तव में एक महान साहित्यकार जिसने कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, जो सत्य कहने में कभी पीछे नहीं हटा,
जो सच्चाई थी उसके जीवन की, वही दुनिया के सामने प्रकट किया। तुमने गरीबी में जीवन जिया, आर्थिक तंगी से जूझते रहे, समाज से लड़ते रहे, लेकिन अपनी विवशता और लाचारी को कभी भी समाज के सामने प्रकट नहीं किया। तुम्हारे धैर्य को सलाम है। लेकिन लेखक आगे सोच रहा है कि आखिर इस महान साहित्यकार का जूता आगे से फटा तो कैसे फटा, क्यों फटा? क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे? मैं जानता हूं कि तुम आर्थिक तंगी से जूझ रहे, 2 जून की रोटी के लिए किसी बनिए के यहां से जाकर के आप उधार में आटा चावल दाल लिया करते थे, और उसका पैसा जल्दी चुकता नहीं कर पाते थे, तो क्या उससे बचने के लिए तुम दूसरा रास्ता लिया करते थे, लंबे रास्ते से अपनी मंजिल को पूरा किया करते थे? क्या उसमें तुम्हारे जूते कैसे? लेकिन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि कुंभन दास जैसा एक साधु साधक कभी एक संत पुरुष रहा करते थे, अकबर के समकालीन थे। कुंभन दास जैसा संत को अकबर हमेशा अपने राज दरबार में आमंत्रित किया करते थे, जब चाहे तब बुला लिया करते थे। कुंभन दास ठहरे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े आराध्य सेवक। वह दिन रात अपने प्रभु की तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन बीच में जब उनका बुलावा आ जाता था तो उन्हें फतेहपुर सिकरी आना जाना पड़ता था। फतेहपुर सिकरी जाते थे, जो ही अपने फिर घर वापस आते थे तो फिर बुलावा जाता था। तो बार बार आने जाने से भी कुंभन दास का जूते का तलवा तो घिस गया होगा, लेकिन उनका जूता आगे से फटा नहीं। तुम्हारा जूता आगे से फटा। कुंभन दास ने अपने लेख में लिखा भी है, अपनी कविता में लिखा भी है कि आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम, कि अकबर के राज दरबार में आते जाते उनकी पनैया घिस गई, उनका जूता घिस गया, तलवा घिस गया, भगवान का नाम तो भूल गया। इतनी उन्हें यात्रा करनी पड़ी, इतनी उन्हें दौड़ लगानी पड़ी, फिर भी वो आगे से जूता नहीं पड़ा। आगे उन्होंने अपनी वेदना और ये लिखी कि जिनके देखे दुख उपजता है तिनको कर्म पड़े सलाम, और जिनको देखने से दिल में दुख का भाव उपजता रहा, अर्थात जो अकबर मुझे राज दरबार में हमेशा बुलाया करता था, उस शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर मेरे दिल में दुख का भाव आता भी था, लेकिन फिर भी उसके सामने जब मैं पढ़ता था तो मुझे सलाम करना पड़ता था, क्योंकि वो राजा था। ये कुंभन दास की विवशता को तो जाहिर कर रहा है, लेकिन कुंभन दास की लाचारी को जाहिर कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुंभन दास का जूता इतना आने जाने से आगे से नहीं फटा। तुम्हारा जूता आगे से फटा है, क्यों फटा? इस बात पर जब मैं गहराई से विचार करता हूं तो मुझे एक बात याद आती है कि शायद जब तुम रास्ते में आया जाया करते रहे होगे तो आवेश में आकर के कभी कभी पत्थरों को ठोकरे मारते चलते हो, और तुमने पत्थरों को इतना ठोकर मारा कि तुम्हारा जूता आगे से फट गया। अर्थात तुम टीलों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, टीलों के सामने कभी झुके नहीं, बल्कि टीलों को ठोकरें मारकर आगे बढ़ते रहे, पत्थरों को ठोकरें मारकर आगे बढ़ते रहे, अपना रास्ता बनाते रहे। लेखक के कहने का आशय ये था, मेरे प्रिय छात्रों, टीला शब्द का जो प्रयोग है यह शक्तिशाली लोगों के लिए किया गया, या प्राचीन रूढ़िवादिता को अपनाने के लिए किया गया, प्राचीन अंधविश्वास की बातों। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राचीन अंधविश्वास की बातों के साथ आज भी सरोकार रखते हैं और उनके सामने झुके रहते हैं, अर्थात उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पाते। नंबर 2, शक्तिशाली लोगों के संदर्भ की बात यह है कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं
जो शक्तिशाली लोगों को देखकर या तो शक्तिशाली जिस रास्ते पर खड़ा है उस रास्ते से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं या उसके आगे समझौते का हाथ बढ़ा लेते हैं, उसे समझौता कर लेते हैं। और यदि शक्तिशाली व्यक्ति या समाज के दुष्ट व्यक्ति के साथ यदि आप समझौता करते हो तो एक तरीके से आप क्या करते हो, अपने स्वाभिमान को बेच देते हो, अपने सम्मान को बेच देते हो। प्रेमचंद जी इसी बात के सख्त विरोधी थे। वह कभी भी ऐसी कुरीतियों को अपने जीवन में उतारने का सख्त विरोधी थे। कभी भी शक्तिशाली लोगों के साथ उन्होंने जीवन में समझौता नहीं किया, बल्कि ठोकरें मारकर उनसे आगे बढ़ते थे। और तुमसे कभी भी समझौता नहीं किए। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेखक के कहने का मतलब ये था, लेखक ये कहना चाह रहा है कि शायद जो तुम ये काम करते थे कि तुम शक्तिशाली लोगों का कभी शक्तिशाली लोगों के साथ अपने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किए, उन्हें ठोकरे मारकर चलते रहे, ये शायद तुम्हारा निर्णय गलत था। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि तुम्हारा ये निर्णय गलत नहीं था। वास्तव में तुम एक स्वाभिमानी प्रवृत्ति के इंसान रहे, इसीलिए तुमने कभी भी शक्तिशाली लोगों के साथ समझौता नहीं किया और हमेशा ही अपना रास्ता बनाते रहे। समाज की कुरीतियों, समाज के अंधविश्वास की बातों, समाज के सामंतवादी लोगों का हमेशा ही विरोध करते रहे। सत्य कहने में कभी पीछे नहीं हटे, कुरीतियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे और एक निष्काम कर्मयोगी की तरह तुमने अपना जीवन जिया। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने इन बातों को जाना, समझा और गुना, और इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।